जय हिंद आप सभी को। तो आज के इस क्लास में परीक्षा मंथन का क्लास नंबर 2 होगा। आप सभी ने जो है ना क्लास 1 को बहुत प्यार दिया और आप सभी लोग बोले भी कि क्लास को जो है ना कंटिन्यू कीजिए। और एक क्लास जो है ना अब से जो है ना कंटिन्यू आपका एक क्लास आएगा जो सर के द्वारा जो होमवर्क दिया जाएगा आप क्लास को देख करके जो है ना होमवर्क कर लीजिएगा। और आपको सारा जो होमवर्क है ना टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि हाँ आज का जो होमवर्क है ना ये है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और ऐसे भी जो है ना टेलीग्राम चैनल पे जो है ज्ञान बिंदु का नोट्स, ये मतलब ज्योग्राफी और ये पॉलिटी और ये जो है कि हिस्ट्री, ये सब सारा जो है ना हम सेंड कर दिए। और टॉपिक कौन सा पढ़ना ये सारा आप जो भी जुड़े होंगे टेलीग्राम चैनल से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा जो है ना होमवर्क मिल जाएगा और इस क्लास का जो है ना पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, कोई कारणवश जो है ना पीडीएफ नहीं वो सेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और सारा होमवर्क का जो है ना जितना भी सीरीज जो सर बताए हैं वो सारा आपका पीडीएफ मिल जाएगा। और ये जो क्लास है ना अब कंटिन्यू आपका आएगा, क्योंकि आप जो है ना क्योंकि आप क्लास जो फर्स्ट है ना बहुत आप सभी लोग प्यार दे रहे हैं और ऐसा ही जो है हमेशा जो है ना प्यार देते रहिए। और सभी लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास अच्छा लगता है ना तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए कि हाँ क्लास कैसा लग रहा है। अगर आपको ख़राब या कुछ लगे तो आप ज़रूर कीजिए, सबका जो है ना रिप्लाई हम देंगे। तो ये जो आज क्लास होगा ना क्लास नंबर 2 होगा। इसके पहले जो है ना पेज नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इतना से सर होमवर्क दिए थे, तो जो है ना 10 तक हम पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। जो आगे का जो है ना उसका हम आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए क्लास को। देखिए आप लोग को बता देते हैं ना, देखिए हम जो कंप्लीट कर रहे थे प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 वर्ष ये पूरा कर रहे थे, ठीक है। इसमें देखिए पेज नंबर आपको 10 दिख रहा होगा ना, यहाँ तक हम कंप्लीट करवा चुके हैं पहले वाले क्लास में। तो जितने लोग पहले वाले क्लास नहीं देखें तो सभी लोग पहला क्लास देख लीजिएगा। और आज ये क्लास करेंट अफेयर्स का परीक्षा मंथन का जो है क्लास नंबर 2 होगा, ठीक है। तो हम ना यहाँ से रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की उपलब्धियाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए और जितने भी जो होमवर्क है ना सर के द्वारा जितने में बताया जाएगा आपको शुरू से लेके जो है ना लास्ट तक पूरा आपको बताया जाएगा, आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। और ये क्लास जो है ना कंटिन्यू आएगा। बस ऐसा ही अपना प्यार अपना बनाए रखिए और हर ग्रुप में जो है ना शेयर ज़रूर कीजिए और सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट कर रहा है ना कि मार्च 2015 में पीएमजेडीवाई ने 147 मिलियन खाते खोले गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी रहेगा ना कि मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि 2015 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा कितना खाता खोला गया था। 147 मिलियन खाता खोला गया था, जो मार्च 2024 में जो है ना 520 मिलियन खाते तक जो है ना पहुँच गया, ठीक है। आगे कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट ही कह रहा है कि मार्च 2015 में जमा संग्रहण 15,600 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2024 में बढ़कर 2.32 ट्रिलियन रुपये हो गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना हम करवा चुके हैं पहले वाले क्लास में, लेकिन यहाँ से जो है ना फिर से हम करवा दे रहे हैं कि आपको रिकॉल हो जाने कि हाँ किसका हम पॉइंट पढ़ रहे हैं। आगे देखिए कह रहा है कि पिछले वर्षों में जमा संग्रहण 30% की चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर से बढ़ा है और जो मार्च 2015 में औसत शेष राशि 1065 रुपये से बढ़कर जो है ना मार्च 2024 में 4476 रुपये हो गई, ठीक है। जो पिछले दशक में लगभग कितना गुना है, तो 4 गुना है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बैंकिंग अवसंरचना का जो है ना विस्तार क्या है। तो कह रहा है जन धन दर्शक ऐप पर जो है ना 1.3 मिलियन से अधिक बैंकिंग टच पॉइंट मैप किए गए हैं। जो जुलाई 2023 तक जो है ना JDD ऐप पर कुल जो है ना 6 लाख कितना है 1,000 6,01,000 जो है ना। आगे देखिए गांव जो है ना मैप किए गए हैं, कितना गांव मैप किए गए हैं। इनमें से कुल मैप किए गए गाँवों में से जो है ना 5,99,468 मतलब 99.7% गाँव में बैंकिंग आउटलेट, बैंक शाखा, बैंकिंग कॉर्नर या 5 किलोमीटर के दायरे में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की क्या है सुविधाएँ हैं। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है विदित हो कि जन धन दर्शक ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है। याद रखिएगा जन धन दर्शक जो है ना एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो नागरिकों को शाखाओं, ATM, बैंकिंग संबंधदाता मतलब BC, PB आदि जैसे बैंकिंग टच पॉइंट का पता लगाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है ग्रामीण शहरी समानता। ये क्या है, तो कह रहा है वित्त मंत्रालय के अनुसार PMJDY ने कुल 53.13 करोड़ खातों की उपलब्धि हासिल की, जिसमें 55.6% मतलब 29.56 करोड़ जनधन खाता धारक क्या है, तो महिलाएं हैं। और आय कर 66.6% जो है ना मतलब 35.37 करोड़ जनधन खाते जो है ना ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है UPI वित्तीय लेन देन की कुल संख्या वित्त वर्ष में जो है ना 2018 में 920 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 131.2 बिलियन हो
गई। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है ना कि यूपीआई वित्तीय लेन देन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2018 में 920 बिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 131.2 बिलियन हो गई। और इसी तरह जो है ना पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स पर जो है रुपे कार्ड लेन देन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2018 में 670 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष जो है ना 2023 में 1.26 बिलियन हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी ये क्या है? तो कह रहा है पीएमजेडीवाई ने 312 प्रमुख योजनाओं के माध्यम से 53 केंद्रीय सहकारी मंत्रालयों से जो है ना लाभार्थियों को लगभग कितना 361 बिलियन अमेरिकी डॉलर सीधे हस्तांतरित किए। ठीक है, तो कह रहा है ना कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी क्या है? तो पीएमजेडीवाई ने 312 प्रमुख योजनाओं के माध्यम से 53 केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों से लाभार्थियों को लगभग 361 बिलियन अमेरिकी डॉलर सीधे जो है ना हस्तांतरित किए गए। और कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएमजीकेवाई के तहत पीएमजेडीवाई खातों ने 3 महीने जो है ना कौन कौन अप्रैल, मई और जून 2020 के लिए जो है ना 500 रुपये प्रति माह एक मुफ्त अनुग्रह भुगतान में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई। ठीक है, याद रखिए कौन कौन माह? तो अप्रैल, मई, जून जो कोविड-19 आया था ना उसमें जो है ना 55 रुपये प्रति माह मिला था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है जिससे 206.4 बिलियन महिला जो है ना मिलियन महिला खाताधारक क्या हुए? लाभान्वित हुए। आगे देखिए कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट जो खाता होता है ये क्या होता है? तो इसके बारे में कह रहा है कि मार्च 2024 तक ऐसे पीएमजेडीवाई खाताधारकों के लिए 190 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि के लिए साथ जो है ना कुल 1,17,701। फिर से देखिए कह रहा है ओवरड्राफ्ट खाते में कह रहा है ना कि मार्च 2024 तक ऐसे पीएमजेडीवाई खाताधारकों के लिए 190 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि के साथ कुल 1,17,701 ओवरड्राफ्ट सुविधा खाते खोले गए। इस सीमा का उपयोग जो है ना 80.5% इसने सबसे गरीब लोगों के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली से ऋण तक पहुंच जो है ना सुनिश्चित की है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि कम शून्य शेष वाले खाते क्या होता है? तो कह यद्यपि पीएमजेडीवाई के तहत शून्य शेष वाली खातों की अनुमति है और न्यूनतम शेष राशि जो है बनाए रखना क्या है? अनिवार्य नहीं है, फिर भी केवल 8.4% जो है ना खातों में शून्य शेष राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि कम शून्य शेष वाले खाते में क्या है? यद्यपि पीएमजेडीवाई के तहत शून्य शेष वाले खातों की अनुमति है और न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना अनिवार्य नहीं है, फिर भी केवल 8.4% खातों में शून्य शेष जो है ना राशि है। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा प्रशंसा, मतलब विश्व बैंक के द्वारा प्रशंसा किया गया ना प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता का। तो कह रहा है विश्व बैंक के अनुसार भारत ने 6 वर्षों में इतना कुछ हासिल कर लिया जितना हुआ जो है ना 5, आगे देखिए, जितना हुआ 5 दशकों में नहीं कर पाता। ठीक है, जनधन आधार मोबाइल जेएम त्रिमूर्ति ने वित्तीय समावेशन को दर जो है ना वर्ष 2008 से के 2008 के 25% से बढ़ाकर जो है 80% वयस्कों तक पहुंचा दिया। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि जनधन आधार मोबाइल त्रिमूर्ति ने वित्तीय समावेशन दर को वर्ष 2008 के 25% से बढ़ाकर 80% वयस्कों तक पहुंचा दिया। और यह प्रगति जिससे जो है ना पूरा होने में 47 वर्षों का समय लगता डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण संभव हुई। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है पीएमजेडीवाई से जुड़ी चुनौतियां क्या है? तो कह रहा है एक से अधिक खाते, ये क्या है? तो कह रहा है बड़े बीमा कवर, आकस्मिक मृत्यु लाभ कवर और ओवरड्राफ्ट सुविधा पाने के लालच में जो है ना लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जैसे विभिन्न पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके विभिन्न बैंकों में कई खाते जो है ना खोल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बैंकों पर आर्थिक बोझ, ये क्या होता है? तो बहुत अधिक संख्या में ऐसे खाते जिनमें लगातार कम शेष राशि रहती है उनके प्रबंधन में बैंकों के लिए वित्तीय समस्याएं क्या होती है? उत्पन्न होती है। ये क्या है? बैंकों पर आर्थिक बोझ का कारण है। आगे कह रहा है धन शोधन क्या है? तो ऐसी चिंताएं हैं कि गरीबों के जनधन खाते का उपयोग काले धन के संचालकों द्वारा जो है ना धन शोधन में किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा धन शोधन क्या है? तो ऐसी चिंताएं हैं कि गरीब के जनधन खातों का उपयोग काले धन के संचालकों द्वारा धन शोधन में किया जाता है और विमुद्रीकरण के बाद जनधन खातों का उपयोग धन शोधन के लिए जो है ना किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट सुविधा की में कमी। ओडी सुविधा प्रदान करना संबंधित बैंकों का विवेकाधिकार है और कई बैंक ओडी सुविधा देने से क्या है मना कर देते हैं जिससे उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है अधिकार का दुरुपयोग, ये क्या होता है? तो कभी कभी व्यवसाय संवाददाता मतलब बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस मतलब बीसी अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जीवन दयनीय बना देते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बीसी उन सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क ले सकते हैं जो निःशुल्क
न्यूनतम लागत वाली मानी जाती है, जैसे बैंक खाते खोलना, लेन देन प्रक्रिया करना या ऋण प्रदान करना। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बैड लोन, कह रहा है ना कि बैड लोन क्या होता है, तो कह रहा है यह संभावना है कि ओवरड्राफ्ट सुविधा में बैंकों के लिए बैड लोन के रूप में समाप्त हो सकती है। कह रहा है कि बैड लोन क्या है, तो यह संभावना है कि ओवरड्राफ्ट सुविधा बैंकों के लिए बैड लोन के रूप में समाप्त हो सकती है, क्योंकि इस योजना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बैंक ऋण कैसे वसूल सकते हैं। अतीत में उनके अनेक ऋण माफी योजनाओं के कारण लोग ऋण को मुफ्त में मिलने वाली वस्तु को क्या है मानने लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी निरक्षरता, तो कह रहा है बचत, उधार, निवेश और व्यय के बारे में निर्णय लेने के लिए ग्रामीण लोगों में जागरूकता, ज्ञान तथा कौशल की कमी है। और वित्तीय सेवा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वीजा द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 65% भारतीयों में जो है ना वित्तीय साक्षरता का क्या है, तो अभाव है। तो याद रखिएगा कि वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी निरक्षरता क्या है, तो बचत, उधार, निवेश और व्यय के बारे में निर्णय लेने के लिए ग्रामीण लोगों में जागरूकता, ज्ञान तथा कौशल की कमी है। और वित्तीय सेवा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वीजा द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि 65% भारतीयों में वित्तीय साक्षरता का क्या है, तो अभाव है। आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो देखिए मेक इन इंडिया पहल के जो है ना 10 वर्ष है। ठीक है, मेक इन इंडिया पहल के कितने वर्ष है, 10 वर्ष। इसके बारे में क्या कह रहा है देखिए, तो कह रहा है ना कि मेक इन इंडिया जो है ना, मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूर्ण हुए। और इस पहल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 सितंबर 2014 को किया गया था। तो पहला क्वेश्चन ये है ना कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, तो मेक इन इंडिया जो पहल था ना, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 25 सितंबर 2014 को किया गया था। और इसका भी हाल ही में जो है ना 25 सितंबर 2024 को कितने वर्ष पूरा हुआ, 10 वर्ष पूरा हुआ। और इस पहल का उद्देश्य भारत को डिजाइन एवं विनिर्माण जो है ना एवं वैश्विक केंद्र के रूप में जो है ना स्थापित करना था। और विदित हो कि वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 चरण में 27 क्षेत्रों में शामिल किया गया है जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या है जो निम्नलिखित है ना, देखिए कौन कौन है। देखिए मेक इन इंडिया के तहत जो है कौन कौन है, देखिए एक बार देख लीजिए। ये कह रहा है ना कि मेक इन इंडिया, कह रहा है कि मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र देखिए कौन कौन है। अगर विनिर्माण क्षेत्र की बात करें या तो सेवा क्षेत्र की बात करें, तो पहले देखते हैं विनिर्माण क्षेत्र में कौन कौन है। तो एरोस्पेस एवं रक्षा है, ऑटोमेटिक एवं ऑटो घटक है, नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण है, नेक्स्ट पूंजीगत माल है, नेक्स्ट वस्त्र एवं परिधान है, नेक्स्ट रसायन एवं पेट्रोस रसायन है, और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण है, ESDM। नेक्स्ट है विनिर्माण में चमड़ा एवं जूता है, नेक्स्ट खाद्य प्रसंस्करण है, नेक्स्ट देखिए रत्न एवं आभूषण है, शिपिंग है, रेलवे है, निर्माण है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा है। अब आगे देखिए इसमें जो है ना सेवा क्षेत्र में क्या क्या है, तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं IT और ITS है, पर्यटन एवं आतिथ्य सेवाएं हैं, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल है, लेखा वित्त सेवाएं हैं, ऑडियो विजुअल सेवाएं हैं। ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र में है। कानूनी सेवाएं हैं, संचार सेवाएं हैं, निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं हैं, और पर्यावरण सेवा है, और वित्तीय सेवा है, और शिक्षा सेवा है। सभी में जो है ना सेवा लगभग में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो याद रखिएगा ये दोनों जो है ना, एक क्या है विनिर्माण क्षेत्र है, एक और क्या है सेवा क्षेत्र। ये सभी जो है सेवा क्षेत्र में आता है और ये विनिर्माण क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि इसमें है ना दिया हुआ है मेक इन इंडिया पहल को सक्षम बनाने के लिए उठाए गए जो प्रमुख कदम है ना क्या क्या है। देखिए इसको देखिए, कह रहा है कि मेक इन इंडिया पहल को सक्षम बनाने के लिए जो उठाए जो कदम है ना, क्या क्या कदम है, प्रमुख कदम, उसके बारे में देखिए दिया हुआ है। पहला क्या है, पहला जो है ना उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI है, दूसरा PM गति शक्ति है, तीसरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकास है, तीसरा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है, नेक्स्ट राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा है, नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया है, नेक्स्ट कर सुधार है, नेक्स्ट एकीकृत भुगतान इंटरफेस है, और विकास कार्यक्रम। ये सब क्या है, तो प्रमुख जो है ना मतलब कदम है उठाए गए जो प्रमुख जो है ना कैसे कैसे क्या करना है, इस बारे में देखिए दिया हुआ है कि जो है ना मेक इन इंडिया पहल को सक्षम बनाने के लिए मतलब कैसे किस मतलब इसको ना सक्षम बनाए कि कौन कौन सा कदम उठाया जाए, इसके लिए जो है ना ये सभी सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए नोट में दिया हुआ है। नोट में कह रहा है कि भारत में FDI प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है। भारत में FDI प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014-15 में जो है ना $45.14 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में जो है ना $84.83 बिलियन तक पहुंच गया। अप्रैल 2014
और मार्च 2024 के बीच जो है ना भारत ने 667.41 बिलियन डॉलर का जो है ना एफडीआई क्या किया, आकर्षित किया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ना कि भारत में एफडीआई का जो प्रवाह में लगातार क्या है, वृद्धि हुई है। जो मतलब जो वर्ष 2014 से 15 में था, जो था बिलियन कितना था, तो 45.14 बिलियन डॉलर, जो उससे बढ़कर कितना हो गया 2021-22 में जो है ना 84.83 बिलियन डॉलर मतलब पहुंच गया। और अप्रैल 2014 से लेकर मार्च 2024 के बीच कितना हो गया, तो भारत ने 667.41 बिलियन डॉलर का जो है ना एफडीआई क्या किया, तो आकर्षित किया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, कह रहा है वित्त वर्ष 23-24 में कुल एफडीआई का प्रवाह जो है ना 70.95 बिलियन डॉलर था। ठीक है, तो वित्त वर्ष 23-24 में कुल एफडीआई का जो प्रवाह पूछेगा तो कितना हो जाएगा 70.95 बिलियन डॉलर, जिसमें इक्विटी माह जो है ना 44.42 बिलियन तक पहुंच गया, जो वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के बढ़ते महत्व को जो है रेखांकित है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत प्रमुख जो उपलब्धियां हैं ना, वो क्या क्या उपलब्धियां मतलब प्राप्त किया है। ठीक है, तो कह रहा है पहला क्या है, टीका निर्माण। तो कह रहा है स्वदेशी रूप से निर्मित टीकों की मदद से भारत ने न केवल रिकॉर्ड समय में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज हासिल किया, बल्कि दुनिया भर के कई विकासशील और विकसित देशों को जीवन रक्षक टीकों का प्रमुख निर्यातक जो है ना भी बन गया। वस्तुतः भारत दुनिया के लगभग 60% टीकों की आपूर्ति करता है। मतलब भारत जो है ना दुनिया के लगभग 60% टीकों का क्या है, आपूर्ति करता है। नेक्स्ट है वंदे भारत ट्रेन। तो कह रहा है भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है ना, कौन सा है, वंदे भारत ट्रेन। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सा है, तो वंदे भारत ट्रेन है। और वंदे भारत ट्रेन जो है ना मेक इन इंडिया पहल की सफलता को चिन्हित करती है। तो मेक इन इंडिया पहल की सफलता को चिन्हित कौन सा ट्रेन करता है, तो वंदे भारत ट्रेन करता है। और वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन सेवाएं उन्नत रेल प्रौद्योगिकी में भारत की पहली जो है ना बढ़ती क्षमता को क्या करता है, प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है रक्षा उत्पादन। ये क्या है, तो कह रहा है भारत ने रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, जिससे देश के पहले घरेलू रूप से निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत के लॉन्च के रूप में देखा जा सकता है। और वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पादन बढ़कर जो है 1.27 करोड़ रुपया हासिल हो गया, अब जिसका निर्यात जो है 90 से अधिक देशों तक क्या हो गया, पहुंच गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र। इसमें क्या कह रहा है भारत का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र वित्त वर्ष 2023 में 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। तो याद रखिएगा ना कि भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र जो है वित्त वर्ष 2023 में 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। और वर्तमान में मोबाइल फ़ोन की कुल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में 43% की क्या हिस्सेदारी है। और नेक्स्ट देखिए टॉप लाइन क्या कह रहा है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, मोबाइल निर्माता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत जो है ना दुनिया का कितना कैमा नंबर पे जो है ना बड़ा मोबाइल निर्माता है, तो दूसरा नंबर का है। कितना नंबर का है, दूसरा नंबर का है। अब वर्तमान में 99% मोबाइल फ़ोन विनिर्माण घरेलू स्तर पे जो है ना किया जाता है भारत में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है अन्य उपलब्धियाँ क्या है मेक इन इंडिया का। तो कह रहा है मेड इन बिहार जूते का अब रूसी सेना के उपकरणों का हिस्सा है, जो वैश्विक रक्षा ब्याज में भारतीय उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अमूल ने अमेरिका कह रहा है अमूल ने अमेरिका में अपनी डेयरी उत्पादकों को लॉन्च करके अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। और कपड़ा उद्योग ने देश भर में कुल 14.5 करोड़ नौकरियां का क्या किया, सृजन किया। अब देखिए नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के कितने वर्ष, 10 वर्ष, इसके बारे में दिया। स्वच्छ भारत मिशन के कितने वर्ष, 10 वर्ष हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है ना कि हाल ही में 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो स्वच्छ भारत की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, तो 2 अक्टूबर 2024 को। और इसे 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। तो जो है स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च कब किया गया, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। और 2 अक्टूबर 2024 को जो है इसका 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है, इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए SBM ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए SBM शहरी में क्या विभाजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है स्वच्छ भारत मिशन का, ये कह रहा है ना किसी क्षेत्र में खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा सकता है, या दिन के किसी भी समय वहाँ एक भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए ना पाए जाए। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है, इसका उद्देश्य व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करके भारत में खुले में शौच ODF का जो है निर्माण करना। ठीक है, आगे देखिए निर्माण तथा जो है ना स्कूल और आंगनबाड़ी में शौचालयों में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करना। ठीक है, नहीं देखिए कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन का उपलब्धियां क्या है, तो मिशन के तहत 10 करोड़ शौचालय बनाए गए। मतलब स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है 10 करोड़ शौचालय बनाए गए। और 2 अक्टूबर 2019 को लगभग 6 लाख गाँवों को ODF प्लस घोषित किया गया। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है वर्ष 2021 में 5 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने SBM 2.0 लॉन्च किया, जिसमें अपशिष्ट मुक्त शहर बनाने,
मल या कीचड़ का प्रबंधन करने, प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या का समाधान करने और ग्रे वाटर प्रबंधन में सुधार करने पे जो है ना ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है कि कह रहा है कि शहरी भारत जो है ना, शहरी भारत ओडीएफ बन चुका है और सभी 4715 शहरी स्थानीय निकाय जो है पूर्ण रूप से ओडीएफ हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो प्रगति है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, देखिए क्या है, तो प्रगति। प्रगति के बारे में कह रहा है ना, प्रगति जो है ना क्या है। ठीक है, तो प्रगति के बारे में देखते हैं जो है ना, प्रगति के बारे में जो है क्या कह रहा है। देखिए पहला पॉइंट है, कह रहा है कि नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की और प्रगति के माध्यम से बातचीत प्रत्येक महीने के चौथे बुधवार को एक बार आयोजित की जाती है, जिसे जो है ना प्रगति दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए प्रगति का जो है ना फुल फॉर्म क्या होता है, प्रगति का जो फुल फॉर्म है ना, पूरा नाम क्या है, तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लामेंशन के बारे में है। ठीक है, इसके बारे में प्रगति का पूरा नाम दिया है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लामेंशन के जो है ना दिया हुआ है। ठीक है, इम्प्लामेंशन होता है, इसके बारे में दिया हुआ। प्रगति के बारे में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना कि वर्ष मतलब प्रगति जो है ना इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया। प्रगति जो है ना कब लॉन्च किया गया, 2015 में लॉन्च किया गया और यह एक बहुउद्देशीय मंच है जो प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दे पर जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्र राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है। इसे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की टीम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी की मदद से जो है ना तैयार किया गया। ठीक है, और इस त्रिस्तरीय प्रणाली में पीएमओ केंद्र सरकार के सचिव और केंद्र के सचिव और राज्यों के जो है मुख्य सचिव शामिल हैं। इस मंच में 3 उद्देश्य हैं, पहला शिकायत निवारण है, दूसरा कार्य द्रव्य कार्यान्वयन है, तीसरा परियोजना की निगरानी है। नेक्स्ट है, यह मंच 3 प्रौद्योगिकियों डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भूस्थापित प्रौद्योगिकी को एक साथ लाता है। ठीक है, आगे कह रहा है यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है। परिणामतः यह सरकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। कौन, प्रगति। आगे कह रहा है यह मंच रियल टाइम उपस्थिति और प्रमुख हितधारकों के बीच विनिमय के साथ ई पारदर्शिता एवं जवाबदेही हेतु एक मजबूत प्रणाली है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे जो है ना पेज नंबर कहाँ तक हो गया कंप्लीट, तो पेज नंबर जो है ना 13 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, तो राष्ट्रीय परिदृश्य है। तो ये जो है ना अगले क्लास में कर लें, क्योंकि जो है सर जो है ना अभी आगे को होमवर्क तो दिए नहीं है, लेकिन आपको जो है ना 3-4 पेज आपको हम आगे तक भी करवा चुके हैं। तो आप लोग जो है ना पहली क्लास और दूसरी क्लास जो देख लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। जब आगे सर होमवर्क देंगे तो राष्ट्रीय परिदृश्य जो है ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आगे का जो है ना आगे का यहाँ से दिया हुआ है, तो आगे का देख लीजिए, यहाँ से फिर आगे का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही सर होमवर्क देंगे फिर आपको जो है ना, आप लोग पहली क्लास को इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को जो है ना सभी लोग शेयर कीजिए और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा जितने भी क्लास आपका ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक है, द सिलेक्शन गुरु है, आपका प्रैक्टिस सेट है, या तो ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है, जो भी प्रैक्टिस सेट जो आपको जो सर बोले हैं ना कि संडे एक प्रैक्टिस सेट होगा मॉक टेस्ट, उसको भी आपको यूट्यूब पर करवाएंगे और सभी का जो है ना आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और जिनको भी लगता है ना, देखिए ज्ञान बिंदु जो सर होमवर्क सीरीज स्टार्ट किए हैं तो उसमें आपको जो है PDF देखिए नहीं मिलेगा, आपको सर बता देंगे। आपको तो हम सारा टॉपिक टेलीग्राम पे डालने पे डालेंगे, ये पढ़ना है। आपको लगता है कि हमें घटनाचक्र से जो है ना ये होमवर्क कंप्लीट करना है या तो लुसेंट से कंप्लीट करना है, इसका डेली हमको PDF प्रॉपरली तरीके से मिले, तो जो है ना बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज बैच है जो मेरे द्वारा चलाया जा रहा है बैच 2, उसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे प्रॉपरली तरीके से सभी जो है ना PDF जितने भी सर करवाएंगे और जो मेरे द्वारा करवाया जा रहा है घटनाचक्र का जो भी बुक है सब करवाया जा रहा है, वो प्रॉपरली तरीके से आपको टारगेट वाइज आपको होमवर्क मिलेगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे सारा लिंक है, मतलब उसमें वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, तो जो है ना वहाँ पे डिटेल पढ़ करके जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो है ना हम जो बैच चला रहे हैं उसमें ज्ञान बिंदु होमवर्क सीरीज का सारा जो है ना हम पूरा चलाएंगे, इसको भी ऐड कर दिए हैं। तो बाकी जिनको जैसा लगे आप कीजिए। और बाकी ये जो करेंट अफेयर्स का जो परीक्षा मंथन क्लास है, ये कंटिन्यू आपका क्लास आएगा, बिल्कुल आएगा, आप निश्चिंत रहिए। क्लास हम डेली करवाएंगे, जैसे जैसे सर होमवर्क देंगे आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे और इसका जो है ना आपका डेली क्लास भी आएगा। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो भी अगर आपको कमी लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो ज़रूर उसको हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितना हमसे हो पाता है अपना हम 100% देते हैं। तो आप लोग ज़रूर क्लास को लाइक कीजिए और दोस्तों में जो है ना ज़रूर शेयर कीजिए। और इस चैनल पे जो है ना प्रॉपरली तरीके से जो है ना आपका GK GS का जो है ना पूरा संपूर्ण जो है ना आपका हम रिवीजन अच्छे से करवाएंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के जय हिंद जय भारत।